अब देखिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हर कोई अपने बिज़नेस के स्केल को बढ़ाना चाहता है जिससे वो प्रॉफ़िट अर्न कर पाए। तो बिज़नेस के स्केल को बढ़ाने के लिए अलग-अलग एरिया में बिज़नेस करते हैं, उसके लिए वो ब्रांचेज़ ओपन करते हैं। तो ब्रांच अकाउंटिंग के इंट्रोडक्शन पार्ट को हम पहले ही कवर कर चुके हैं पार्ट 1 में, आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे इसके पार्ट 2 की। मैं हूँ विकास मैनी, आप देख रहे हैं ओएनएस स्टडी सर्कल। आज की इस वीडियो का टॉपिक है ब्रांच अकाउंटिंग इन हिंदी पार्ट 2, जिसमें बेसिकली हम समझेंगे कि हेड ऑफिस और ब्रांच ये आपस में कैसे काम करते हैं, कॉस्ट प्राइस, इनवॉइस प्राइस और इनवॉइस प्राइस के साथ लोडिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। दो मेथड भी हम देखेंगे, फाइनल अकाउंट मेथड, डेप्टर मेथड जो डिपेंडेंट ब्रांच के होते हैं। फिर कितने टाइप के प्राइसेस होते हैं जैसे होलसेल, रिटेलर, इसको भी समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब देखिए हेड ऑफिस और ब्रांच कैसे काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट है, दिल्ली में बनता है, मैं इसे सोच रहा हूँ कि मैं इसे राजस्थान में भी बेचूं। तो हेड ऑफिस क्या करेगा, दिल्ली से इसको ट्रांसफर करेगा राजस्थान की ब्रांच में, और राजस्थान की ब्रांच इसको सेल करेगी। बट सेल करने के लिए इसके कुछ एक्सपेंस भी होंगे ब्रांच के, डेली बेसिस पर, जैसे लेबर को पेमेंट देनी है, कुछ एम्प्लॉयज को पेमेंट करनी है, तो इसके कुछ खर्चे भी होंगे। तो इसके साथ साथ जो हेड ऑफिस है सामान के साथ साथ कुछ पैसे भी भेजेगा जिससे वो अपने डेली मंथली एक्सपेंसेस को मीटअप कर सके। उसके बाद ब्रांच क्या करेगा। अब देखिए ब्रांच जब एक्चुअली सेल कर लेगा तो उसके बाद जितने भी अर्निंग होगी, जितनी भी इनकम होगी, अपने खर्चे रिड्यूस करके वो बाकी जो अमाउंट होगा वो हेड ऑफिस को भेज देगा। तो इस तरीके से हेड ऑफिस और ब्रांच आपस में काम करते हैं। अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या आता है। अब देखिए एक कॉन्सेप्ट होता है कॉस्ट टू कॉस्ट। जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली में प्रोडक्ट बन रहा है 100 रुपए में, और मैंने राजस्थान की ब्रांच को भी 100 रुपए में ट्रांसफर कर दिया, तो हेड ऑफिस के हिसाब से भी इसकी कॉस्ट 100, ब्रांच के हिसाब से भी इसकी कॉस्ट 100। तो इस कॉन्सेप्ट को हम कहेंगे कॉस्ट टू कॉस्ट कॉन्सेप्ट। बट इसमें प्रॉब्लम क्या आती है। इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि ब्रांच में जो बंदा बैठा है वो हमेशा आपके साथ हो सकता है ना काम करे। तो अगर उसे आपके प्रोडक्ट की सारी कॉस्ट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाए तो हो सकता है वो बहुत जल्दी जॉब छोड़ के आपका कंपटीटर बन जाए, या आपके कंपटीटर्स के साथ ज्वाइन करके आपके बिजनेस को नुकसान पहुंचाए। तो इससे बचने के लिए क्या किया जाए। इससे बचने के लिए एक कॉन्सेप्ट अप्लाई किया जाता है कॉस्ट प्लस मार्जिन, जिसे हम कहते हैं इनवॉइस प्राइस। मतलब हेड ऑफिस एक इनवॉइस इशू करता है ब्रांच को, जिसमें बेसिकली क्या होता है, जैसे इसको बनाने की कॉस्ट है इस प्रोडक्ट को 100 रुपीज, तो 100 में ही शिफ्ट नहीं कर देगा ब्रांच को, 10% इसमें मार्जिन ऐड कर देगा हेड ऑफिस अपना। तो एक्चुअल में ब्रांच को जो प्रोडक्ट दिया जाएगा वो 110 रुपए में दिया जाएगा, और ब्रांच को बोला जाएगा कि आप इसे 140 में बेचें। तो ब्रांच अगर देखेगा तो उसके लिए कॉस्ट होगी 110, बट अगर हेड ऑफिस के हिसाब से देखे तो इसकी कॉस्ट है 100। ऐसा इसलिए किया जाता है कि ब्रांच में जो बंदा बैठा है उसे कॉस्ट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन ना हो, तो आप इसमें थोड़ा सा मार्जिन ऐड करके बेचते हैं। अब समझते हैं कि लोडिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। अब देखिए हमने कॉस्ट में कुछ मार्जिन ऐड कर दिया, अब फाइनली ब्रांच ने कुछ पैसे भेजे, तो हम इसकी कैसे कैलकुलेशन करेंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल कॉस्ट थी प्रोडक्ट की 100 रुपीज, हमने ब्रांच को बेचते वक्त उसमें 10% मार्जिन ऐड कर दिया। मतलब ब्रांच को बोला कि ये कॉस्ट आपकी 110 रुपए की है, इस प्रोडक्ट की कॉस्ट, ब्रांच ने सेल करना है 140 रुपए में। तो फॉर एग्जांपल मतलब गुड्स की जो कॉस्ट थी वो थी, टोटल जितना हमने भेजा वो थी 1 लाख रुपए के, 20% हमने मार्जिन ऐड कर दिया, तो टोटल ब्रांच को हमने मेंशन किया कि हमने आपको 1,20,000 का सामान दिया है, 20% उसमें से हेड ऑफिस का मार्जिन है। एक्चुअली इसमें देखें हेड ऑफिस जो है इसमें सेल कैसे कैलकुलेट करेगा। जितना सामान हेड ऑफिस ने ब्रांच को भेज दिया है, जिसे हम कहेंगे गुड्स सेंड टू ब्रांच। बट फॉर एग्जांपल अगर मैंने ब्रांच को 100 गुड्स भेजे कि इसको आप बेचो, उसमें से उसने 80 बेच दिए, तो मुझे जो इनकम आएगी वो 100 पर थोड़ी ना आएगी, वो तो मुझे सिर्फ 80 पर आएगी। तो जो 20 बच गया उसे मैं हटाऊंगा। तो दैट मीन्स हेड ऑफिस के लिए जो सेल होगी वो क्या होगी, गुड्स सेंड टू ब्रांच, जितना उसने ब्रांच को भेजा, माइनस जितना ब्रांच में भी पड़ा रह गया जो बिका नहीं, जिसे हम कहते हैं स्टॉक। और उसके बाद जितने भी एक्सपेंस करे ब्रांचेस ने, जो हेड ऑफिस ने जिसकी फाइनली पेमेंट करी, वो सारे खर्चे हटा देंगे। तो इस तरीके से हेड ऑफिस का प्रॉफिट निकलेगा। बट फॉर एग्जांपल यहाँ मान के चलते हैं कि 10% सामान जो है वो नहीं बिका, वो स्टॉक में रह गया। मतलब आपने 1,20,000 का सामान ब्रांच को भेजा था, उसमें से 10% रह गया, 10% मतलब 12,000। तो ये 12,000 क्या है, क्या ये स्टॉक है। द आंसर इज नो। बट ऐसा क्या है इसमें। अब देखिए स्टॉक जो है वो 12,000 वैल्यू शो कर रहे हैं, बट ये गलत है। इसमें 20% तो मार्जिन भी है, तो स्टॉक तो हमेशा कॉस्ट में लगाएंगे ना आप, क्योंकि इसमें आप ये नहीं कर सकते कि अब ये 12,000 है, क्योंकि आप हेड ऑफिस में देखेंगे तो इसकी वैल्यू होगी 10,000।
20% आपका मार्जिन है। ऐसा नहीं है 10,000 पे में आपने सामान बनाया, दूसरी जगह रखा तो वो 12,000 का हो गया, आपने कहीं और रखा तो 20,000 का हो गया, ऐसा नहीं होता। टोटल कितनी कॉस्ट है उसकी? कॉस्ट उसकी 10,000 है, प्लस उसमें आपने अपना मार्जिन ऐड किया था कि ब्रांच को एक्चुअल कॉस्ट का पता ना लगे। तो इसमें से मार्जिन को आप हटाएँगे। इसमें देखिए स्टॉक का जो टोटल इम्पैक्ट है, वो आना चाहिए 10,000। तो स्टॉक ट्रेडिंग में आप शो करेंगे 12,000, बट एक्चुअल में उसका इम्पैक्ट होना चाहिए 10,000। तो आप क्या करेंगे? तो ये जो एक्स्ट्रा लोड किया था, कॉस्ट पर आपने लोड किया है मार्जिन को, तो इसे हम कहते हैं लोडिंग। तो उतना ही आप पीएनएल में एडजस्ट कर देंगे। अब देखिए ट्रेडिंग में जो स्टॉक है वो डेबिट या क्रेडिट होगा, तो डेबिट है तो क्रेडिट कर दीजिए, क्रेडिट है तो डेबिट कर दीजिए। तो इस तरीके से आप रिवर्स कर सकते हैं लोडिंग को। अब हम समझते हैं कि कॉस्ट प्राइस का कॉन्सेप्ट क्या होता है फाइनल अकाउंट मेथड में। अब देखिए हेड ऑफिस ने सामान भेजा ब्रांचेस को, और कॉस्ट टू कॉस्ट भेजा। हेड ऑफिस भी कह रहा है कि 100 रुपए का सामान है, और उसने 100 रुपए में ही इनवॉइस बना दिया ब्रांच को। अब इसकी वर्किंग देखिए बहुत ईजी है। कुछ सामान पहले से पड़ा होगा जिसे हम कहते हैं ओपनिंग स्टॉक, और उसके बाद कुछ ब्रांच ने वापस भेज दिया होगा जिसे हम कहते हैं रिटर्न। और फिर आपकी जो ब्रांच है उसने कुछ सेल किया होगा। कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जिसका लॉस हो जाता है, जैसे या तो चोरी की वजह से या फिर थोड़ी वेस्टेज हो जाती है। और फिर क्लोजिंग स्टॉक, जो फाइनली आपका स्टॉक बचा रहेगा जो एक्चुअल में सेल नहीं हुआ। तो इससे आपका ग्रोस प्रॉफिट आ जाएगा। और फिर ब्रांच ने जितने भी खर्चे करे वो सब आप यहाँ मेंशन करेंगे तो आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो इसकी वर्किंग बहुत सिंपल है। इनवॉइस प्राइस मेथड में क्या होता है? इनवॉइस प्राइस मेथड में जो हमने अभी लोडिंग देखा, क्योंकि कॉस्ट में जब आप मार्जिन ऐड करते हैं उसी मार्जिन को तो आप रिप्लेस करेंगे, तो उसके लिए लोडिंग का कॉन्सेप्ट एडिशनली ऐड होगा। अगर हम सेल को देखें तो टोटल कितना होगा आपके पास? एक तो ओपनिंग और जो परचेज करेंगे, उसमें से कितना कंज्यूम होगा? या तो लॉस होगा स्टॉक का, या फिर क्लोजिंग स्टॉक। तो जो इस फॉर्मूले के हिसाब से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं सेल, कि कितना फाइनली चला गया, कितना बिक गया। अब इसमें देखिए एक्चुअली क्या हुआ है। गुड्स थे 100 रुपए के, ब्रांच को दिया 120 रुपए में, मतलब 20 रुपए का मार्जिन ऐड करके हेड ऑफिस भेज रहा है ब्रांच को। तो इसमें ओपनिंग स्टॉक क्या होगा? ओपनिंग स्टॉक आप ट्रायल बैलेंस में दिखाएंगे 12,000, क्योंकि डेबिट में आएगा ओपनिंग स्टॉक 12,000, बट ये 12,000 एक्चुअली 12,000 नहीं है। तो इसमें देखिए 20% तो मार्जिन भी है ऑन कॉस्ट। तो लोडिंग ऑन ओपनिंग स्टॉक यहाँ आप शो करेंगे 2,000। अब यहाँ डेबिट था, यहाँ क्रेडिट था, तो डेबिट और क्रेडिट आपस में एडजस्ट करेंगे तो आपका इफेक्ट जो है वो एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि 1,000 रुपए देने हैं, 1,000 रुपए लेने हैं, टोटल क्या हुआ जीरो। तो इसीलिए डेबिट में है 12,000, होने चाहिए थे 10,000, तो आप 2,000 जो है वो क्रेडिट कर देंगे। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ होता है? क्रेडिट में, ट्रायल बैलेंस की साइड में। यहाँ अगर लॉस होता है स्टॉक में वो भी क्रेडिट में होता है, वो भी अगर 12,000 है, 10,000 होना चाहिए था, तो यहाँ क्रेडिट में है, आप सिंपली उसको डेबिट में प्लेस कर देंगे। सेल्स रिटर्न डेबिट में आता है, आप यहाँ उसका जो लोडिंग इम्पैक्ट है उसको क्रेडिट में शो कर देंगे। क्योंकि देखिए अगर आपने किसी को सामान भेजा, मैंने आपको 15,000 रुपए का सामान दिया, बट उसमें से आपने 10,000 का ही बेचा, तो जो 5,000 है उसमें जो मैंने मार्जिन ऐड किया हुआ है उसको भी तो हटाऊंगा। तो इसलिए मैं ओपनिंग स्टॉक में से, क्लोजिंग स्टॉक में से, या फिर कोई सामान का नुकसान हो जाता है उसमें से, और सेल्स रिटर्न में से, इनमें से जो भी मैंने एडिशनल मार्जिन ऐड करके ब्रांच को भेजा है उसको रिवर्स करता हूँ। अब कैसे इसका स्ट्रक्चर बनता है आइए उसको देखते हैं। अब इसमें सबसे पहले एक बात और समझनी जरूरी है, गुड्स इन ट्रांजिट। इसका मतलब क्या है कि जो माल आपने भेजा है, जैसे फॉर एग्जांपल हेड ऑफिस ब्रांच को सामान भेज रहा है, बट वो अभी रास्ते में है, वो ब्रांच को भी मिला नहीं। तो ब्रांच को अगर अभी तक मिला ही नहीं तो ब्रांच उसको सेल कैसे करेगा? तो इसके लिए दो ऑप्शन है, या तो आप इसको दिखाए ना, क्योंकि ब्रांच के पास आया ही नहीं तो उसको तो आप दिखा ही नहीं सकते, या फिर अगर दिखाएं तो दोनों जगह दिखा दे, डेबिट में भी क्रेडिट में भी। क्योंकि इसमें आप दिखा सकते हैं कि 1,000 रुपए का सामान आना है, बट 1,000 रुपए का सामान अभी तक मिला नहीं, तो इसलिए 1,000 देने हैं, 1,000 लेने हैं, तो टोटल इफेक्ट फिर भी नलीफाई हो जाएगा। अब समझते हैं इसके प्रेजेंटेशन कैसे होगी। पहले तो देखिए सिंपल है, जैसे ओपनिंग स्टॉक आया जो हमने देखा था कॉस्ट टू कॉस्ट मेथड में, नेट सेल आई, लॉस इन स्टॉक आया, क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ आपका ग्रोस प्रॉफिट आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम जैसे ब्रांच के जो भी एक्सपेंसेस हैं वो उसको हटाएंगे, फिर हम लोडिंग के इम्पैक्ट को हटाएंगे। अब देखिए ओपनिंग स्टॉक 12,000 का अगर है, उसमें से 2,000 का लोडिंग है, तो यहाँ हमने क्रेडिट कर दिया। ऐसे ही क्लोजिंग स्टॉक है, उसके लोडिंग को हटाने के लिए हमने डेबिट कर दिया। लॉस इन स्टॉक के लोडिंग को हटाने के लिए हमने डेबिट कर दिया। तो इस तरीके से अगर कोई ट्रायल बैलेंस में स्टॉक डेबिट है
उस पर लोडिंग है तो उसका रिवर्स कर दें क्रेडिट में, बट ये पीएनएल में जाएगा, ट्रेडिंग में नहीं जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि ट्रेडिंग जो कर रहे हैं वो आप मार्जिन प्लस करके ही कर रहे हैं, बट जब आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं तो फिर लोडिंग हटाना जरूरी है, तो इसलिए पीएनएल के सेक्शन में आप इस लोडिंग को हटाएंगे और आपका आ जाएगा नेट प्रॉफिट। और इसी मेथड को हम कहते हैं इनवॉइस प्राइस मेथड। अब समझते हैं डेप्टर मेथड क्या होता है। अब देखिए कोई ब्रांच नई नई खुली है, अभी जस्ट उसमें सफाई वफाई का काम हुआ है, कंप्लीट हुआ है, और अभी उन्होंने वहां ब्रांच में सामान भरा है, और अगले ही दिन आप उसको फोन करें उस ब्रांच को और कहें कि अपने अकाउंट्स की समरी मुझे भेजो, तो वो कहेंगे आज तो दुकान खुली है, अभी हम कैसे भेज सकते हैं, अभी तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। तो इस केस में कैसे कैलकुलेट करें प्रॉफिट को, इसके लिए एक बहुत ही सिंपल मेथड फॉलो किया जाता है जिसे हम कहते हैं डेप्टर मेथड। अब देखिए अगर हम बैलेंस शीट को देखें, एक साइड होती है लायबिलिटी, दूसरी साइड होती है एसेट। तो अगर मैं देखूं मेरी जो टोटल एसेट्स है और जो टोटल लायबिलिटी है वो इक्वल होती है, बट अगर उसमें से मैं प्रॉफिट हटा दूं तो दैट मीन्स अगर टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटी का जो डिफरेंस होगा वो मेरा प्रॉफिट होगा। क्योंकि अगर मैं यहां देख रहा हूं, अगर मैं इसमें से नेट प्रॉफिट हटा दूं तो कितना मेरा टोटल लायबिलिटी आएगी, वो आएगी 45,000। तो जो 5,000 है वो मेरा ऑटोमेटिक प्रॉफिट आ गया। और इसमें बेसिकली क्या किया जाता है, बट समराइज किया जाता है इंफॉर्मेशन को। अब जैसे फॉर एग्जांपल सन्डे डेप्टर है, उसमें क्रेडिट सेल भी होती है, कुछ प्रोविजन भी बनाते हैं, बैड डेप्ट भी होते हैं, डिस्काउंट भी होते हैं, तो उसको अलग अलग मेंशन नहीं किया जाता। सबके लिए एक अलग से अकाउंट बना दे जिसे हम कहते हैं मेमोरेंडम अकाउंट। जैसे कई बार हम फाइनल वर्किंग के लिए एक रफ वर्किंग बनाते हैं, तो रफ वर्किंग के लिए अगर हम कोई अकाउंट बनाते हैं उसे कहते हैं मेमोरेंडम अकाउंट। और फॉर एग्जांपल ऐसे छोटे मोटे खर्चे हैं, पेटी एक्सपेंसेस, 5 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए, ये 5, 10, 15 रुपए के खर्चे जो हैं उसको आप अपनी स्टेटमेंट में शो करेंगे तो बहुत ज्यादा पेजेस कवर करेंगे, और जो पढ़ना चाहता है आपकी स्टेटमेंट को उसे बहुत दिक्कत आएगी। तो उन सबको प्लस करके एक जगह दिखा दे पेटी एक्सपेंस के नाम से, तो इसका एक अलग से अकाउंट बना दे, मेमोरेंडम अकाउंट। तो इसके लिए सन्डे डेप्टर का अलग से अकाउंट बनाना जरूरी होता है क्योंकि सन्डे डेप्टर में बहुत सारी एडजस्टमेंट्स होती हैं, इसलिए इसे कहते हैं डेप्टर मेथड। ये बनता कैसे है, देखिए एक तरफ आपने डाली टोटल एसेट्स टोटल इनकम, दूसरी तरफ डाली टोटल लायबिलिटी टोटल एक्सपेंस, डिफरेंस आपका नेट प्रॉफिट। बहुत ही सिंपल है इसको बनाना, बट टोटल एसेट्स में आप टोटल अमाउंट नहीं लिखेंगे, जैसे टोटल एसेट्स में डेप्टर कितने हैं, फिक्स एसेट्स में क्या क्या आ रहा है, वो सब आप मेंशन करेंगे उनका टोटल अमाउंट। बट फॉर एग्जांपल डेप्टर में कितनी क्रेडिट सेल है, कितना प्रोविजन है, उस सबको आप एडजस्ट करके एक अकाउंट बना देंगे, तो टोटल अमाउंट यहाँ शो करेंगे। तो इस तरीके से डेप्टर मेथड को बनाया जाता है। अब हम समझते हैं होलसेल और रिटेलर, इसका क्या कॉन्सेप्ट है। अब देखिए कंपनी जो है वो सामान कैसे बेचती है। एक तो होता है होलसेलर, जो सीधा आता है आपसे 5,000 गुड्स ले जाता है और वो आगे सेल करेगा, उसका अपना नेटवर्क है, वो आगे अपनी अपनी दुकानों में बेचेगा। दूसरा क्या होता है रिटेलर, जैसे एक एक दुकान को आप जाके सेल करेंगे। तो होलसेल जो होता है बहुत बड़ा अमाउंट एक साथ ले जाता है, और रिटेलर क्या होता है जैसे कोई कभी कोई 5 ले गया, कोई 10 ले गया, तो छोटी छोटी दुकानें हैं जहां पे अप्रोच करते हैं। तो बिजनेस कैसे किया जाता है इसमें, ब्रांच के थ्रू। ब्रांच को बेसिकली दो तरह के प्राइस ऑफर किए जाते हैं, या तो जो आपकी कॉस्ट है उसमें कुछ मार्जिन ऐड करके ब्रांच को भेजे, जैसे उसको बनाने की कॉस्ट है 100 रुपए, मैंने 20% मार्जिन ऐड करके ब्रांच को भेज रहा हूँ 120 में। बट अगर मुझे पता है कि जो होलसेल प्राइस है वो उसका 130 है, तो हो सकता है मैं होलसेल प्राइस पे भेज दूं। बट अगर कोई डायरेक्ट ब्रांच से कोई ऐसा डीलर आता है जो एक साथ खरीदना चाहता है, तो ब्रांच को इसमें कंफ्यूजन ना हो, वो सीधा होलसेल प्राइस पे उसे भेज दे। और अगर रिटेलर को भेजना होगा तो उसे बताया जाएगा कि किस दुकान को कितना प्राइस देना है, क्या उसके प्राइस के कंडीशंस है। तो ये डिफरेंस होता है बेसिकली होलसेलर में और रिटेलर में। आने वाली वीडियो में हम क्या सीखेंगे, देखिए डिपेंडेंट ब्रांच का एक मेथड पेंडिंग है, स्टॉक एंड डेप्टर मेथड। फिर हम इंडिपेंडेंट ब्रांच और फॉरेन ब्रांच, इसके कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो और हमारा एफर्ट्स आपको पसंद आया। अगर हमारा एफर्ट्स आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, हमें मोटिवेट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।